नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कभी ठाकुरों के महापुरुष राणा सांगा को लेकर विवादों के घेरे में आए रामजी लाल सुमन एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अखिलेश के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। इस बार अखिलेश की रैली में रामजी लाल सुमन ने किस तरह से दहाड़ लगाई है और मोदी को लेकर रामलीला सुमन का कौन सा कटाक्ष मीडिया की सुर्खियां बना है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ठाकुरों के महापुरुष राणा सांगा को लेकर संसद में विवादित टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन बुरी तरह से क्षत्रियों का निशाना बने थे। यही नहीं, करणी सेना ने तो लखनऊ की सड़कों पर रामजी लाल सुमन के पुतले तक फूके थे और आगरा में उनके घर पर पत्थरबाजी तक की गई थी। एक बार फिर रामजी लाल सुमन का कौन सा बयान भाजपा की नींद उड़ा सकता है? इस बार दादरी से भाईचारा समानता रैली के दौरान रामजी लाल सुमन ने ऐसा क्या कहा जिससे बीजेपी की नींद उड़ गई है? और क्या रामजी लाल सुमन का 2027 का दावा अगर फिट बैठता है तो एक बार फिर सपा की सरकार प्रदेश में बन सकती है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल दादरी गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी की भाईचारा समानता रैली में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने भविष्य की सियासी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि दादरी में उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह की स्थिति है। रैली के उत्साह को देखते हुए रामजी लाल सुमन ने तो यहाँ तक कहा कि यहाँ से आज एक बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश जा रहा है कि 2027 समाजवादी पार्टी का होगा। उन्होंने कहा कि लोग जिस उमंग के साथ इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं उससे ये निश्चित हो गया है कि जनता अब परिवर्तन के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देना चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के मुकाबले कमजोर है तो उन्होंने दो टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए पूरे पश्चिम या पूर्व का अलग मतलब नहीं है। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो पूरे प्रदेश में ही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल रहा है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक तरफ तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन इस बात से बेफिक्र दिखे कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने वाली है, लेकिन इसी मौके पर समाजवादी पार्टी सांसद नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके जिसमें नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को एटीएम की संज्ञा दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाजवादी पार्टी सरकार को लूट की मशीन बताने पर सांसद रामजी लाल ने कड़ी आपत्ति जताई। मंच पर दिए गए भाषण से सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मोदी ने अपने पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को गिराया है। उन्हें इस बात का मान नहीं है कि किस मंच से क्या बोलना चाहिए। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास सकारात्मक है और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते भी हैं। रामजी लाल सुमन ने दादरी की इस रैली को चुनाव की तैयारियों का मुख्य हिस्सा बताया है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि आज दादरी की धरती से ये संदेश पूरे प्रदेश में फैल जाएगा कि 2027 हमारा है और अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल रामजी लाल सुमन ने समाजवादी पार्टी की इस रैली में 2027 की चुनावी रणनीतियों और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले को लेकर आम जनता से अपील की है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।